देश भर में राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक 74 करोड़ 38 लाख से ज्यादा कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। राजनांदगांव में जिला प्रशासन की पहल पर किसानों को सीधे सोसाइटियों के जरिए उपलब्ध कराया जा रहा है यूरिया खाद। कृमि मुक्ति सप्ताह के तहत प्रदेश भर में आज से बच्चों को खिलाई जा रही है दवा। कांकेर जिले में भी स्वास्थ्य अमले ने घर घर जाकर दी दवा। और जांजगीर चांपा जिले के कुष्ठ आश्रम में स्थापित भगवान गणेश की अष्ट धातु की प्रतिमा बनी लोगों के आकर्षण का केंद्र। अन्य प्रदेशों से भी दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने आज कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 72 करोड़ 70 लाख से ज्यादा कोविड वैक्सीन की खुराकें उपलब्ध करा दी गई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और निजी अस्पतालों के पास फिलहाल टीकाकरण के लिए 4 करोड़ 90 लाख से ज्यादा टीके उपलब्ध हैं। मंत्रालय ने बताया है कि इसके अलावा 8 लाख से ज्यादा खुराकें उपलब्ध कराई जा रही हैं। गौरतलब है कि इस वर्ष 21 जून से सभी लोगों को कोविड के टीके दिए जाने का नया चरण शुरू हुआ था। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के एक हिस्से के तौर पर केंद्रीय सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क कोविड टीके उपलब्ध करा रही है। देश भर में राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 74 करोड़ 38 लाख से ज्यादा कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 53,38,000 से ज्यादा टीके लगाए गए हैं। मंत्रालय ने कहा कि कल 37,687 कोविड रोगी स्वस्थ हुए हैं और राष्ट्रीय स्तर पर स्वस्थ होने की दर 97.54% हो गई है। अब तक 3 करोड़ 24 लाख से ज्यादा रोगी ठीक हो चुके हैं। इधर छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों के दौरान 20 नए कोरोना मामलों की पहचान हुई है। प्रदेश के 18 जिलों में कोरोना का कोई भी मरीज नहीं पाया गया है। फिलहाल प्रदेश में 376 सक्रिय मरीज हैं जो विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में अपना इलाज करा रहे हैं। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिविटी दर 0.14% है। राजनांदगांव जिले में यूरिया खाद की कमी को देखते हुए जिला प्रशासन ने व्यापारियों के बजाय सीधे सोसाइटियों में खाद भेजने का निर्णय लिया। इससे उन्हें समय पर खाद मिल पा रही है। पिछले कई दिनों के दौरान किसान यूरिया खाद की कमी से परेशान थे। इस बारे में राजनांदगांव जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुनील वर्मा ने बताया कि 2 दिन पहले राजनांदगांव में यूरिया खाद की रैक पहुंची थी जो शहर के व्यापारियों के नाम पर आई थी। चूंकि खाद के लिए बैंक द्वारा करीब 9 करोड़ रुपयों का भुगतान कंपनी को किया जा चुका था, इसलिए उन्होंने खाद का वितरण सीधे सोसाइटियों को किया। संचालित खाद्य केंद्र जो सहकारी संस्थाओं के माध्यम से जहाँ खादों की बिक्री की जाती है, वहाँ पर खाद की आपूर्ति मांग रूप ना होने के कारण ये स्थिति निर्मित हुई थी। निजी क्षेत्रों से शिकायतें भी प्राप्त हो रही थी। तत्संबंध में कलेक्टर राजनांदगांव द्वारा तात्कालिक व्यवस्था के तहत जो खाद की रैक प्राप्त हुई थी उसमें कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए 2280 मैट्रिक टन खाद राजनांदगांव जिले के 178 खाद केंद्रों के लिए उपलब्ध कराया गया है और खाद समस्त केंद्रों में समितियों में पहुंचा दी गई है तथा वितरण भी 2 दिन से लगातार जारी है और तात्कालिक यूरिया की आवश्यकता की प्रतिपूर्ति इस कार्रवाई से संभव हो सकी। आपको बता दें कि खाद की रैक रेल से रेलवे स्टेशन में आती है, जिसे अब तक व्यापारी अपने कब्जे में कर लेते थे। लेकिन जिला प्रशासन ने करीब 2280 मैट्रिक टन खाद को अपने कब्जे में लिया और सोसाइटियों के जरिए किसानों को उपलब्ध कराया। इससे अब किसानों को खाद के लिए भटकना नहीं पड़ रहा है और साथ ही उन्हें वाजिब मूल्य पर खाद मिल पा रही है।
केंद्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने धमतरी जिले के ग्राम चटौद स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का चयन राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाण पत्र देने के लिए किया है। इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए मरीजों के इलाज के लिए तमाम सुविधाएं उपलब्ध हैं। चटौद गांव के निवासी खूबराम ने बताया कि पहले उन्हें इलाज के लिए कुरुद जाना पड़ता था, मगर अब गांव में ही उनका इलाज हो जाता है। 12 साल से इस हॉस्पिटल में आ रहे हैं हम लोग और आसपास के गांव वाले आते हैं, इलाज करवाते हैं। अच्छा है यहाँ का टीम, डॉक्टर का टीम, नर्स जो भी है सब बढ़िया है। यहाँ का गार्डनिंग और यहाँ की व्यवस्था, साफ सफाई, इस जो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पे जो अवार्ड मिला है ये हमको गौरवान्वित है, हमारे गांव को गौरवान्वित है और इस हॉस्पिटल को। गांव की सरपंच श्रीमती लीला साहू ने बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में गांव के लोगों को सभी तरह की चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। यहाँ का हॉस्पिटल बहुत अच्छा है। यहाँ आसपास के लोग गांव के आते हैं हॉस्पिटल में चेक कराने के लिए। डॉक्टर भी अच्छा है और इलाज भी अच्छा होता है और नर्स लोग भी आते हैं। समय समय में हम लोग को सभी चीज़ मिल जाते हैं, दवा ववा, और यहाँ का गार्डन भी अच्छा लगा हुआ है। चटौद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सभी रोगों की जांच के लिए पैथोलॉजी लैब बनाई गई है। वहीं चिकित्सक भी हमेशा उपलब्ध रहते हैं। इस स्वास्थ्य केंद्र का मूल्यांकन विभिन्न चरणों में किया गया। यहाँ के 6 विभागों ने 70% से ज़्यादा अंक हासिल किए हैं, जिनमें मरीजों को दी जाने वाली चिकित्सा सुविधा के साथ ही दवाओं की उपलब्धता भी शामिल है। कृमि मुक्ति सप्ताह के तहत प्रदेश भर में आज से बच्चों को दवाएं दी जा रही हैं। इसी के तहत कांकेर जिले के अंतागढ़ में 1 वर्ष से 19 वर्ष तक के बच्चों का एल्बेंडाजोल की गोली खिलाई गई है। अंतागढ़ के गडरियापारा की स्वास्थ्य कार्यकर्ता तीजा ओसेंडी ने बताया कि आंगनबाड़ी के साथ ही घर घर जाकर बच्चों को कृमि मुक्ति की दवा दी जा रही है। और हर 6 महीने में बच्चों को एल्बेंडाजोल की टेबलेट खिलाती हूँ। इसको खिलाने के लिए हर मितानिन आंगनबाड़ी और स्कूल में 1 सप्ताह पहले से ही संपर्क करके बताए रहते हैं, ताकि बच्चे पहले से घर से खा के आ सकें, क्योंकि इसको खाली पेट नहीं देना है। गौरतलब है कि साल में 2 बार कृमि से मुक्ति के लिए एल्बेंडाजोल की गोली बच्चों को खिलाई जाती है। आंगनबाड़ी केंद्रों के साथ ही घर घर जाकर स्वास्थ्य कार्यकर्ता और मितानिनें बच्चों को गोली खिलाती हैं। इसके लिए उनके पालकों को भी जागरूक किया जा रहा है। दुर्ग जिले के भिलाई में एथलेटिक्स ने कई युवाओं की जिंदगी बदल दी है। अभी तक क्षेत्र के 100 से ज़्यादा युवा सेना और पुलिस में नौकरी हासिल करने में कामयाब हुए हैं। इन सब की मेहनत को तराशने में एथलेटिक कोच विनोद नायर की मेहनत और लगन भी शामिल है, जो इन युवाओं को एथलेटिक्स के गुर के साथ ही हौसला भी देते हैं। NIS कोच विनोद नायर ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के खिलाड़ियों के लिए कोचिंग देने की शुरुआत की और ऐसे कई बच्चों को एथलेटिक्स का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया। वे स्कूल और कॉलेज में जाकर युवाओं को सेना भर्ती की तैयारी भी कराते हैं। उनके प्रशिक्षण से 100 से ज़्यादा बच्चे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एथलेटिक्स में सफलता हासिल कर चुके हैं। इस बारे में कोच विनोद नायर ने बताया कि वे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एथलेटिक्स ट्रेनिंग देकर उन्हें आत्मनिर्भर बना रहे हैं। तो इनको साथ साथ रोजगार की भी व्यवस्था हो, तो मैंने सबसे ज़्यादा फोकस जो है 1 से 3 किलोमीटर तक की प्रैक्टिस को ज़्यादा मतलब प्राथमिकता दिया। उसका फलस्वरूप है कि आज के डेट में अभी तक तकरीबन 100 बच्चों से ज़्यादा सरकारी सेना में, शासकीय सेना में आ चुके हैं और आर्मी, अपना BSF, CSF, CRPF, डिस्ट्रिक्ट पुलिस और अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी स्पोर्ट्स टीचर के रूप में भी बहुत सारे बच्चे जो हैं सर्विस में आ चुके हैं। और इनको मैंने आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश थी, क्योंकि ये बच्चे जितने भी जहाँ से भी आते हैं सबसे ज़्यादा फाइनेंशियली बहुत कमज़ोर तबके के हैं, तो इनके पास ऑप्शन लिमिटेड है। तो ऐसे में मुझे लगा कि इनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत जॉब का है।
NIS एथलेटिक्स कोच विनोद नायर से प्रशिक्षित बच्चे एथलेटिक्स के क्षेत्र में प्रदेश का गौरव बढ़ा रहे हैं। मरौदा निवासी युधिष्ठिर साहू ने बताया कि वे एथलेटिक्स में 7 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। वहीं दूसरे खिलाड़ियों ने भी कहा कि कोच विनोद नायर से प्रशिक्षण लेकर वे विभिन्न स्पर्धाओं में सफल हुए हैं और उन्होंने नौकरी भी हासिल की है। सर से पिछले 10 वर्षों से जुड़ा हुआ हूं और सर के मार्गदर्शन में मैंने यहाँ पे सर के क्लब में प्रैक्टिस किया और आज मैं शिक्षा विभाग में एज ए स्पोर्ट्स टीचर पदस्थ हूँ और सर के मार्गदर्शन में अभ्यास करके ऐसे हमारे क्षेत्र और जिला के ऐसे सैकड़ों युवक युवतियाँ हैं जो स्कूल स्तर, राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में विशेषकर एथलेटिक्स में पदक पा चुके हैं। मैं स्पोर्ट्स ज्वाइनिंग किया सर 2008 में मैं ज्वाइनिंग किया हूँ। वहाँ सर हमको सिखाते थे अपना बेस्ट टाइमिंग देने के लिए। मैं एथलीट था, क्रॉस कंट्री दौड़ता था, तो 1500 3000 मीटर के इवेंट्स करता था मैं। कमजोर आर्थिक वर्ग के बच्चों को एथलेटिक्स का प्रशिक्षण देने के लिए विनोद नायर हर वक्त तैयार रहते हैं। वे कई बच्चों की फीस भी खुद ही जमा करवा देते हैं। इस तरह से वे कई युवाओं के खिलाड़ी बनने के सपने को साकार कर रहे हैं। फिलहाल वे बोरसी के शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में NIS कोच पर पदस्थ हैं। विनोद नायर ट्रिपल जंप में MP के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी माने जाते हैं। वे स्कूल और कॉलेज में नेशनल एथलेटिक्स स्पर्धा में भाग ले चुके हैं। उन्होंने 1998 से खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देना शुरू किया है, जो अब तक जारी है। प्रदेश में गणेश उत्सव धार्मिक उत्साह से मनाया जा रहा है। जगह जगह भगवान गणेश की प्रतिमाएं विराजित हैं, जिसे देखने के लिए भक्तों की भीड़ लगी रहती है। इस बीच जांजगीर चांपा जिले के सोंठी गांव में स्थित कुष्ठ आश्रम परिसर में स्थापित भगवान गणेश की अष्टधातु की प्रतिमा लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। यहाँ छत्तीसगढ़ के साथ ही दूसरे प्रदेशों के लोग भी दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। सन 2000 में पद्मश्री स्वर्गीय दामोदर गणेश बापट की अगुवाई में इस गणेश मंदिर का निर्माण किया गया था और अष्टधातु की गणेश प्रतिमा विराजित की गई थी, जिसकी ऊंचाई 5 फीट और वजन 1 क्विंटल है। कुष्ठ आश्रम में गणेशोत्सव के अवसर पर मिट्टी से बनी प्रतिमा भी विराजित की गई है, जिसकी पूजा अर्चना की जा रही है। अष्टधातु से बनी भगवान गणेश की प्रतिमा के बारे में कुष्ठ आश्रम के व्यवस्थापक श्री सुधीर ने बताया कि इस प्रतिमा की स्थापना 1972 में की गई थी। सिद्धिविनायक मंदिर की स्थापना 2000 में हुई थी। आज 2021 चल रहा है, 21 वर्ष पूरे हो गए। इस मंदिर को बनाने के पीछे हमारे सम्माननीय बापट जी का ये भाव था कि कुष्ठ रोगियों के साथ स्वस्थ आदमी की दूरी कम करने के लिए मंदिर माध्यम अच्छा है। इसके कारण लोग दर्शन करने भी आएंगे और दर्शन करने आने के कारण कुष्ठ रोगियों के द्वारा जो चलने वाले कार्य हैं उसका अवलोकन भी कर सकेंगे। गणेशोत्सव के दौरान गणेश मंदिर और परिसर को सजाया गया है, जहां की भव्यता देखते ही बन रही है। अष्टधातु की गणेश मंदिर प्रतिमा के दर्शन करने में शामिल होने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हर दिन सुबह शाम यहां भगवान गणेश की आरती हो रही है। यहां महिलाएं सुबह शाम कीर्तन करती हैं और साथ ही आरती के बाद प्रसाद भी बांटा जाता है। यहां विराजित अष्टधातु की गणेश प्रतिमा की बड़ी मान्यता है और इस मंदिर की स्थापना के बाद यहां के कुष्ठ रोगी जब तक खुद कुछ काम नहीं कर लेते तब तक वे भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। साथ ही कुष्ठ रोग को लेकर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। कुष्ठ रोगियों में जीवन के प्रति आत्मबल भी बढ़ा है। आज़ादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज हम बात करेंगे बंगाल के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जतिन दास के बारे में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बंगाल से स्वतंत्रता संग्राम के एक नायक की कहानी। सन 1929 में आज ही के दिन भारत के महान सपूत जतिन्द्रनाथ दास ने 25 वर्ष की छोटी सी उम्र में देश की आजादी के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था।
जतिन दा के नाम से मशहूर इस स्वतंत्रता सेनानी ने अपने अनूठे अंदाज में अंग्रेजों की ताकत को चुनौती दी थी। जतिन दास का जन्म 1904 में 27 अक्टूबर को कलकत्ता में हुआ था। खेलने कूदने की ही उम्र में वो बंगाल में सक्रिय अनुशीलन समिति में शामिल हो गए थे। बाद में जतिन दा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़े और भगत सिंह तथा उनके साथियों के साथ काम किया। सिर्फ 17 बरस की उम्र में असहयोग आंदोलन में उन्होंने हिस्सा लिया था और वो बेहद मेधावी छात्र थे, लेकिन उन्होंने पढ़ाई लिखाई के बजाय स्वयं की जिंदगी स्वतंत्रता आंदोलन को समर्पित कर दी थी। उन दिनों जेल साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।